कि बच्चे हम हैं, अब हमारे पास फोन है, अब हम घर में बैठ के फोन चला रहे हैं कि सोचेंगे कि सर हम 1 रुपया लगाएं, पापा का मेरा 5 रुपये का काम है, मैं 1 रुपया लगाऊं और 5,000 कमा लूं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े घड़ी, टाई, कोट, ये सब मिल जाए। लेकिन ये सर इतने से में, जैसे आप में से हम में से एक बंदा निकलता है, वो होता है फ्रॉड। वो क्या करता है, वो पैसा कमा रखा होता है और वो दूसरे को पागल बनाता है। क्या करता है कि अपना पैसा दूसरे पे लगाएगा और दूसरे को दिखाएगा कि मैंने इससे कमाया। इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। और इसी के थ्रू फिर छोटे छोटे चोर पैदा हो गए, जैसे कि MPL हो गए, IPL हो गए। इनके मतलब गेम है, राष्ट्रीय गेम है, इसके नाम पर आपने सट्टा लगाना शुरू कर दिया। 5 रुपए की बॉल के ऊपर 1,000 रुपए कमाने शुरू कर दिए। लेकिन वो कमा कोई नहीं रहा है। गरीब आदमी जो सुबह से शाम तक मेहनत करके आ रहा है, 700 की गाड़ी है, उसका बेटा 500 रुपए चोरी करके जा रहा है, सोच रहा कि मैं सट्टे में 5,000 कमाऊंगा। बाप सुबह शाम तक तो कमा नहीं पा रहा, लेकिन वो 5,000 कमा लेगा। ऐसे ही घर बर्बाद होते हैं और फिर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस आते हैं। इससे क्या होता है, नए नए विरोध पैदा होते हैं। फिर क्या होता है, जेल से निकला, अब क्या होगा, अब हम बदमाशी करेंगे, अब हम यूथ, फिर नई चीजें, नए ऐप्स, नए ऐसे जाल बन चुका है। आप कब तक करोगे? आप अभी गूगल करके देखो, सट्टा किंग, IPL 1,000 है भैया, किस को बंद करवाओगे? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से मोदी सरकार एक के बाद एक बिल लेकर आ रही है, आपने इसी हाल फिलहाल में एक बिल देखा होगा जो यूथ के लिए मेरे हिसाब से इससे कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। हालांकि जो आज का यूथ है उसे ये बिल बहुत बेकार लगे कि आखिर में सरकार ने ऐसा क्यों कर लिया, उनकी तकदीर की चाबी आखिर में क्यों छीन ली। क्योंकि होता है ना कि जिसके पास पैसा आ रहा होता है उसको ये अपनी तकदीर लगती है, लेकिन जब सब कुछ लुट जाता है तो लुटने के बाद सिर्फ वो एक ही बात बोलता है, हे भगवान मेरे से क्या हो गया। इसी को लेकर पार्लियामेंट में मोदी सरकार एक बिल लेकर आई और उस बिल से उन्होंने ये जितने भी बैटिंग्स ऐप हैं, जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐसी होती है जिसमें सट्टा होता है कि कुछ चीज़ें हारी जाती हैं, कुछ चीज़ें जीती जाती हैं, उसको लेकर सरकार ने पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। फिलहाल जो MPL है या फिर ड्रीम 11 है या फिर लूडो खेलो, ये करो वो करो, जिस तरीके से हमारा यूथ भाग रहा था, और अब जिस तरीके से ये ऐप को बैन लगाया, एज अ इंडिविजुअल सोच हमारी और हमारे चैनल की ये कहती है कि ऐसे भारत विश्वगुरु कभी नहीं बन सकता था जो सट्टे में पैसा लगाए। फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर सबके अलग अलग वक्तव्य हो सकते हैं, किसी के अलग अलग विचारधारा हो सकती है। इन्हीं विचारधारा को जानने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और आइए बात करते हैं वकीलों से कि आखिर में ये जो बैटिंग्स ऐप पर जो बैन लगाए हैं, आखिर में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्कार, ध्रुव कुमार। क्या लग रहा है ये जो बैटिंग्स ऐप पे जो ये हो रहा है, ये बैन लगाया है, सही लगाया आपकी नज़र में, गलत लगाया है? बिल्कुल सही है, बिकॉज ये जो मैसिव करप्शन चल रहा था और मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पर इसके थ्रू हो रही थी, और जो आम जनता है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो गांव घर के लोग होते हैं, ये बड़े पैमाने पर अपना ज़मीन बेचकर, घर बेचकर, दुकान बेचकर, या जो सेविंग्स माँ बाप की होती है या जेवरात जो होती है उसको बेचकर इस तरह के गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जाते थे। बिकॉज इसका पैटर्न ये था कि शुरू में आपको कुछ जिताता था, तो लोगों को एक एल्योरिंग, उसको एक आदतन बना देना कि भाई देखो मैंने 100 लगाया तो 500 आ गया, 500 लगाया तो 1000, 5000 आ गया। तो वो पैटर्न ऐसा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था। एंड द वे दे हैव नेफेरियस डिज़ाइन एंड द सिनिस्टर प्लान जो उनका था कि इस पूरे गेम को लोगों को ज़्यादा बड़े पैमाने पर, और उसमें रेफरल भी था कि आप दूसरे को लाते हो तो उसमें आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना। तो लोग डाउनलोड करने पे 50 का पैकेज मिलता था। ये भी लालच होता था, गेम डाउनलोड करो तो 50 का 100 का पैकेज मिलेगा। तो लोग जाल जैसे कबूतर को 2 दाना डालकर जो है पूरी उसकी ज़िंदगी को गिरफ्त कर लीजिए, फिर मार कर काट कर खा जाइए, उसी तरह का बेटिंग ऐप ये गेम प्लान चल रहा था। तो 20 अगस्त को जो है 2025 अगस्त को ये पार्लियामेंट में जो है इसको पास किया गया और 100% बेटिंग गेमिंग ऐप को बैन कर दिया गया। आपको क्या लगता है सर, ये जो बैटिंग ऐप्स जो बैन हुए हैं इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर ये एक बेचीदा मुद्दा है जिसमें कोई कुछ मतलब होना नहीं चाहिए था? नहीं, देखिए बेटिंग ऐप जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूथ को ख़राब कर रहा था, और आज का यूथ जो है जो कि आगे बढ़ सकता है, भारत का भविष्य निर्धारित कर सकता है और भारत को विश्व गुरु बनने में मदद कर सकता है, वो गड़बड़ हो रहा था और गलत पोजीशन पे जा रहा था। सबसे पहले तो ये बताएं, जो बेटिंग ऐप को अभी पार्लियामेंट ने लाया है उसमें ये है कि अगर आप कोई ऐप चला रहे हैं
तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके इनकम टैक्स वगैरह जो है उसका पूरा आप पैन से लिंक करा के सारी चीज़ें भरिए। दूसरी चीज़, गैम्बलिंग बहुत पहले से ही भारतीय संविधान में और भारतीय न्यायालय ने उसे प्रतिबंधित करके रखा है। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कई सारे ऑर्डर्स दिए हैं कि गैम्बलिंग भारत में नहीं चलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत भी ये कहा गया है कि गैम्बलिंग इज प्रोहिबिटेड। सो जो अभी का सिनेरियो है उसमें जितने भी देखेंगे आपकी बड़े बड़े ऐप हैं उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनको रजिस्टर कराया है और रजिस्टर करा के वो सुचारू रूप से चल रहे हैं जो भारत का कानून कहता है। लेकिन बीच में इतने सारे ऐप बन गए जो कि फ्रॉडुलेंट हैं, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। उसमें एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जो महादेव ऐप के नाम से एक ऐप बना, वो गैम्बलिंग का बहुत बड़ा जो है रास्ता बन गया था, और उसके जो महादेव ऐप के ओनर है अभी वो भी भारत से फरार है, उनका केस चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो है यूथ को बहुत ज़्यादा परेशान किया है और काफ़ी ज़्यादा यूथ इससे डाइवर्टेड हो गए हैं, और कहीं ना कहीं जो उनको अपना ऊर्जा सही दिशा में लगाना चाहिए वो सही दिशा में नहीं लगा रहे। सही बात। 100 से ज़्यादा गैम्बलिंग ऐप जो है सिर्फ तेलंगाना में बैन हुआ है। 100, मोर देन 100, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। तो पूरे भारत में कम से कम 1000 गैम्बलिंग ऐप चल रहे थे। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसा आप यूथ हो, आपको नहीं लगता कि ये यूथ के लिए बहुत बेकार चीज़ है? मतलब जो यूथ भविष्य देखना चाह रहा था उसमें वो उनका टूट गया। बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यूथ के लिए खराब हो सकता है, लेकिन जो पहले के समय में था, जैसे पहले के समय में कोई पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान देते थे कि ये ऐसे पढ़ो ऐसा करने, लेकिन आज का समय वो है कि सबको लालच है। आप ये किस लिए करो? लालच के लिए। मेरे व्यूज आए कि मेरे को पैसा मिले, ये तो नंबर 1 में हो गया। अब नंबर 2 में क्या होगा कि बच्चे हम हैं, अब हमारे पास फोन है, अब हम घर में बैठ के फोन चला रहे हैं, कि सोचेंगे कि सर हम 1 रुपया लगाएं, पापा का मेरा 5 रुपये का काम है, मैं 1 रुपया लगाऊं और 5000 कमा लूं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े घड़ी टाई कोट, ये सब मिल जाए। लेकिन ये सर इतने से में, जैसे आप में से हम में से एक बंदा निकलता है, वो होता है फ्रॉड। वो क्या करता है, वो पैसा कमा रखा होता है और वो दूसरे को पागल बनाता है। क्या करता है कि अपना पैसा दूसरे पे लगाएगा और दूसरे को दिखाएगा कि मैंने इससे कमाया। इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। और इसी के थ्रू भी छोटे छोटे चोर पैदा हो गए, जैसे कि MPL हो गए, IPL हो गए, इनके मतलब गेम है, राष्ट्रीय गेम है, इसके नाम पर आपने सट्टा लगाना शुरू कर दिया। 5 रुपए की बॉल के ऊपर 1000 रुपए कमाने शुरू कर दिए, लेकिन वो कमा कोई नहीं रहा है। गरीब आदमी जो सुबह से शाम तक मेहनत करके आ रहा, 700 की गाड़ी है, उसका बेटा 500 रुपए चोरी करके जा रहा है, सोच रहा कि मैं सट्टे में 5000 कमाऊंगा। बाप सुबह शाम तक तो कमा नहीं पा रहा, लेकिन वो 5000 कमा लेगा। ऐसे ही घर बर्बाद होते हैं और फिर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस आते हैं। इससे क्या होता है, नए नए विरोध पैदा होते हैं। फिर क्या होता है, जेल से निकला, अब क्या होगा, अब हम बदमाशी करेंगे, अब हम यूथ, फिर नई चीजें, नए ऐप्स, नए ऐसे जाल बन चुका है। आप कब तक करोगे? आप अभी गूगल करके देखो, सट्टा किंग, IPL 1000 है भैया, किस को बंद करवाओगे?